गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 भाग को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं सप्रसंग व्याख्या के साथ। तो आज हम लोग आगे देख रहे हैं भाग 3। तो प्रसंग जो है वो सभी में तो एक ही होता है, इसलिए आज हम लोग केवल इसका व्याख्या देखेंगे, प्रसंग वही होगा। तो आइए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जैसे है महाभट्ट। महाभट्ट का मतलब होता है महायोद्धा, योद्धा होता है, जो महान योद्धा होता है वो। उसके बाद पुनी, पुनी का मतलब होता है बार बार। कुठारू तलवार। कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया का मतलब हुआ कमज़ोर। तर्जनी, तर्जनी का अर्थ होता है अंगूठे के पास वाले जो उंगली होता है वही तर्जनी। उसके बाद सरासन, सरासन का मतलब होता है धनुष बाण। सरासन का मतलब धनुष बाण। उसके बाद सरासन का मतलब हो गया धनुष बाण। कुठारू समझ ही गए। तो आइए अब हम लोग इसका व्याख्या देखें। व्याख्या क्या है? क्या है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, यहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यह कुम्हड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखे मरी जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जे जो कछु कहूँ सही ऋष्य रोकी। सुर महिषासुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बंधे पापू अबकिरी रतिहारे, मरतहूँ पा परिया तुम्हारे। कोटि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहियो, क्षमहूँ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। बोले गिरा गंभीर। आइए अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या है। तो क्या है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, यानी लखन जी जो हैं वो हंसकर मधुर वाणी में बोलते हैं कि है मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ी यानी फरसे को दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके फरसे के डर से हम डर जाएंगे? आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। तो यह कोई भी काशी फल के समान छोटा कच्चा फल नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई कमज़ोर या निर्बल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। मतलब आपकी तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाला जो उंगली है उसको देखते ही डर जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कोई यहाँ पे कमज़ोर निर्बल नहीं है। फरसे और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा था। आपके फरसे और धनुष बाण को ही देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया था। आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवित्र देखकर जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। मतलब जो
जो कुछ भी आप अपने यज्ञोपवित्र पहने हुए हैं, अपने ये भृगुवंशी समझकर आप मुझे जो कुछ भी कह रहे हैं, वो मैं केवल क्रोध को रोककर, अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा नहीं है, ऐसा परंपरा नहीं है कि कोई देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो पर अत्याचार करे, है ना, या उन्हें मारे। उन पर वीरता दिखाना हमारे कुल का रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। अगर इन्हें मारा जाए तो भी पाप मुझे ही लगेगा। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, मतलब इन लोगों से हार जाना ही हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए यदि आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहिए, मैं आपके पैर ही पड़ना चाहिए, मतलब मैं आपका पैर ही पड़ूंगा। अगर आप मुझे मारेंगे तभी भी आपका एक एक शब्द ही करोड़ों ब्रजों के समान है। आप जो बोल रहे हैं यही इतना कठोर शब्द है कि आप व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा लिए घूम रहे हैं, है ना। आप व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण किए हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हे धीर महामुनि, धनुष बाण और फरसे को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपके धनुष बाण और फरसे के विषय में कुछ कहा हूँ, कुछ कह दिया हूँ, लक्ष्मण जी कहते हैं, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी और भी क्रोधित और गंभीर शब्दों में बोलना शुरू कर दिए। जब उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके फरसे और तलवार को देखकर अगर कुछ कह दिया हूँ, तो कुछ अनुचित कह दिया हूँ, तो इससे वो और भी क्रोधित हो जाते हैं। तो आज हमारा भाग 3 में इतना ही था। अब हम लोग अगले भाग को बाद में देखेंगे। इसे